जय श्री राम। आइए एक बार फिर से तो श्री राम नाम की चर्चा करते हैं। जीवन तो बीत ही रहा है, क्यों ना दो घड़ी हरि नाम लिया जाए, क्योंकि राम जीवन ही हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हम तो राम भक्त हैं, राम का भजन करते हैं। तो आज फिर हम एक बार आपके लिए कुछ मुख्य चर्चाएं लेके आए हैं। जैसा कि हमें पता है रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम रामचरितमानस क्यों पढ़ें या रामचरित पढ़ने से क्या होगा। तो उनके लिए हमारा जो विषय रहेगा आज का, रामचरित पढ़ने के लाभ, रामचरितमानस पढ़ने से क्या फल मिलता है। जब तक हमें लाभ ना पता हो, आज का कलयुग का जो जीव है लालची है, सबसे पहले लाभ देखता है कि हमें कोई भी कार्य करने से क्या मिलेगा, ये कार्य क्यों करें। तो उनके लिए आज हम ये विषय लेके आए हैं कि किसी कार्य को, और वैसे भी कार्यों को करने से पहले हमें पता होना चाहिए उस कार्य में क्या है। तो आज का विषय रामचरितमानस पढ़ने के लाभ और रामचरितमानस पढ़ने से क्या फल मिलता है। तो पहले मंगलाचरण देगा, मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राम। तो आज हम बात करते हैं रामचरित पढ़ने के लाभ, क्योंकि रामचरितमानस इतना बड़ा दिव्य ग्रंथ है कि उसको जितना हम पढ़ेंगे हमारा जीवन शुद्ध होता जाएगा। हमें खुद नहीं पता चलेगा कब हम उस लेवल तक, उस उपाधि तक, उस श्रेणी तक पहुंच जाएंगे कि हमारे जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। और तो जिस जिस व्यक्ति के नाम जीवन में राम का नाम है, उस व्यक्ति का जीवन में आराम है, क्योंकि राम नाम ही एकमात्र आराम है उस व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि जो कहता है आराम उसे मिलते हैं, जो कहता है आराम उसे मिलता है आराम। तो जो राम नाम को लेता है वो पुरुष राम का प्यारा होता है। आइए मिलकर रामचरितमानस के पढ़ने के लाभ लेते हैं। जिस घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है उस घर में हनुमान जी सदैव निवास करते हैं, क्योंकि जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है तो हमें वहाँ पे एक हनुमान जी के लिए आसन रखना होता है। और जहाँ जहाँ राम भगवान होगा वहाँ हनुमान जी वहाँ कथा सुनने आते हैं। तो राम भगवान का तो वास होना ही है। रामचरित पढ़ने और सुनने पर वाले पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है। जिस पर जो राम भगवान का भजन करता है उस पर प्रभु श्री राम अपनी कृपा करते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, क्योंकि जहाँ प्रभु नारायण रहेंगे तो दरिद्रता तो होएगी नहीं, क्योंकि नारायण रहेंगे लक्ष्मी साथ रहेंगी, तो दरिद्रता हो ही नहीं सकती। बोलो जय श्री राम। दूसरी चीज, उस परिवार में यश बढ़ने लगता है, यश कीर्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि राम भगवान इतने उत्तम हैं। क्योंकि जो राम भजन करेगा, जैसे मैंने बोला, उसके जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी और उसका नाम और यश कीर्ति का गान होना शुरू हो जाएगा। और वो व्यक्ति अपने आप ही, उसकी जो कोई भी कार्य होगा वो उस लोगों से हटकर वो विशेष होगा, उसकी प्रसिद्धि होगी, तो उसको यश मिलने लगेगा। जिस घर में रामचरितमानस होती है उस घर में माँ साक्षात लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और नारायण साथ होते हैं तो लक्ष्मी साथ आएंगी। जहाँ नारायण जाएंगे, स्वामी जाएंगे, लक्ष्मी साथ होंगी, तो लक्ष्मी जी रहेंगी, कृपा बनी रहेगी। और वहाँ के जो उस घर के जो बच्चे होंगे उनको भय नहीं लगेगा। जैसे देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डर जाते हैं या सपनों में वो सो नहीं पाते हैं या उनको भय सताता है। तो जो रामचरितमानस है उससे घर में बच्चे भी अपना खुशी से रहते हैं और बिना डर के, बिना किसी भय के रहते हैं। और उस घर में कभी भी ऊपरी बाधाएं प्रवेश नहीं करती। जैसे देखा जाता है आजकल लोग इतना सब करते हैं, अपना अच्छे के लिए दूसरे का बुरा करते हैं, तो उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती हैं। और उस घर में हमेशा मन को शांति रहती है, क्योंकि राम भजन सिर्फ मन को शांति देने वाला। जितना हरि का नाम लोगे, हरि का भजन करोगे, उस जगह पे शांति मिलेगी। क्योंकि राम भजन ही एकमात्र ऐसा है, जितना भजन करो उतना कम है। और दिन दुगना रात चौगुना ये बढ़ता चला जाता है। और एक बार व्यक्ति भजन करेगा तो उसके जीवन में स्वतः है उसको नए नए एक्सपीरियंस, नए नए साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। रामायण पढ़ने से तो सब कुछ मिलता ही है। ये माता के प्रेम से लेकर प्रभु श्री राम नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि राम भगवान का जो चरित्र है, अगर हम उनमें से कोई एक भी शिक्षाएं ले लें, क्योंकि भगवान राम ने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दिखाई हैं, क्योंकि जो एक ही रूप में, एक ही जन्म में इतना सब कर पाना जो कि संभव नहीं है। तो उन्होंने माता के प्रेम से लेकर भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और सबसे बड़ी चीज़ दुश्मनों से कैसे लड़ना है, कैसे उनसे निपटा जाए, उनको कैसे मजा चखाना है, उनको कैसे
उत्तर देना है, प्रति उत्तर का टास्क कैसे करना है, ये हमारे प्रभु श्री राम सिखाते हैं। क्योंकि उन्होंने सभी ज्ञान बताए हैं, रामायण पढ़ने से ही वो हमें ज्ञान मिलेंगे। क्योंकि आजकल का जो जीव है उसे पता ही नहीं है क्या करना है, कोई आपकी, क्योंकि आपके साथ कोई कुछ शत्रुता दिखाता है, हम फिर भी मित्रता रखते हैं, हमें पता ही नहीं है उसको कैसे उत्तर देना है। तो ये सब हमारी जीवन की चर्चा रामचरितमानस में है। अगर हम उसे पढ़ें तो हमारे जीवन की सदग्रंथ पढ़ने से मुक्ति मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। उनके गुणों को हम अपनाकर अपना, अगर हम प्रभु श्री राम के गुणों को अपने अंदर अपनाते हैं तो हमें भगवान राम के प्रिय भक्त बन जाते हैं। क्योंकि जो भगवान राम की भक्ति करता है वो राम भक्त कहलाता है, और वो जो राम भक्ति करेगा वो राम भगवान का प्रिय भक्त बनेगा। तो रामायण पढ़ने से ये भी ज्ञान मिलता है कि सब चाहे कितना, अगर सत्य चाहे कितना भी कमजोर हो, लेकिन असत्य के सामने सत्य की ही विजय होती है। जैसा कि हम विजयदशमी मनाते हैं तो वो असत्य पर सत्य की विजय है। क्योंकि रामचरितमानस में राम भगवान ने विजयदशमी मनाई, मतलब असत्य पर सत्य की विजय हुई। तो सत्य हमेशा कमजोर रहा है, लेकिन जब असत्य के सामने सत्य खड़ा होता है तो समय जरूर लगता है, लेकिन सत्य की विजय होती है और असत्य टूट जाता है, खत्म हो जाता है। जो नियमित रामायण का पाठ करता है, नियमित मतलब जो नित्य प्रति रोज, कभी एक आध दिन तबियत खराब हो तो कह नहीं सकते, नित्य प्रति डेली अगर रामचरितमानस का जो व्यक्ति पाठ करेगा उन्हें भगवान राम के प्रिय भक्त के रूप में गिना जाता है, और उसे भगवान राम के दर्शन भी होते हैं। ऐसे भक्त हमेशा भगवान राम के हृदय में वास करते हैं। क्योंकि जो भगवान राम का प्यारा होगा, भगवान उसको अपने हृदय से लगाते हैं, अपने हृदय में उसको स्थान देते हैं। तो प्रभु श्री राम नाम की जीवन में बहुत दिव्य लीलाएं हैं। अगर हम दिन प्रतिदिन खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवार में सब लोग बैठ के रामचरितमानस का सामूहिक पाठ करें, तो वह घर साक्षात नारायण का बैकुंठ बनेगा। और उस घर में कलह कलेश, जीवन की बाधाएं परेशानियां सब अपने आप साइड हो जाएंगी। आपका घर एकदम बैकुंठ होगा, हरि का वास होगा वहाँ। तो वहाँ चारों धाम, चारों तीर्थ, माँ बाप का आशीर्वाद, पिता गुरुदेव सबका आशीर्वाद रहेगा। आपके बच्चों में अच्छे आचरण होंगे, संस्कार होंगे, और वह घर बहुत दिव्य हो जाएगा। और प्रभु श्री राम नाम का भजन करने से वहाँ पे सब अच्छी चीज़ें होंगी। और सिर्फ रामचरितमानस पढ़ते रहिए, और इन मुख्य दिव्य ग्रंथ को पढ़ने से जो लाभ मिलता है उसका फल लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय श्री राम। वैसे तो राम भगवान की अनेक विशेषताएं हैं, हमने सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किया जितनी विशेषताएं मैं बता पाया। हरि अनंत की कथाएं जो है वो हमेशा अनंत रही हैं। जैसा कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख के गए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि ना गाए। हरि विष्णु अनंत है, उनका कोई पार ही नहीं पा सकता, उनकी कथाएं तो अनंत हैं, बहुत प्रकार से कहीं सुनी जाती है। तो हम तो एक छोटा सा प्रयास किया गया है। उन रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी अगर हम गाएं तो हम नहीं गा सकते। तो जीवन में ऐसे ही जीवन चल रहा है। तो जितना हमने प्रयास किया एक छोटी सी वीडियो में हम बता पाए, जितने घंटों अगर हम कहें वो भी कम है। तो जैसे कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, मेरे चैनल को देखते रहिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री राम।